बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 3 हरफ वाले लफ्ज़ों में जो लफ्ज़ बनते हैं बे, सीन और उसके साथ जो लफ्ज़ जुड़ते हैं उनके मतलब आपको बताएंगे। तो इसमें हमने ये आपको पहले भी बताया था कि अरबी के जो स्टाइल है उनमें और उर्दू में फ़र्क होता है। तो हमने ये जो पहला लिखा हुआ है अरबी स्टाइल में बे, सीन, अलिफ, बसा लफ़ज़ जो लिखा हुआ है ये अरबी स्टाइल में है और ये उर्दू स्टाइल में अलिफ ता जो लिखा हुआ है। तो जब उर्दू में लिखा जाता है बसा तो उसमें फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि लफ्ज़ ऊपर से नीचे को आता है, 1 2 तीसरा मद, फिर इसको आपने उठाना है। ये जो आपका सीन होता है ये नोक से लिखा जाता है, लफ्ज़ ऊपर से नीचे को आते हैं इस तरीके से। ये चीज़ आपने गौर करनी है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है हमारा वो इसी तरह से ऊपर से नीचे को आएगा, सब के साथ नसब लफ्ज़ जैसे होता है इस तरीके से। ये लफ्ज़ आपने याद रखने हैं कि इसका जो तीसरा होता है वो जब अलिफ के साथ जुड़ेगा तभी ये तीसरा मद बनेगा और इसका भी ये फोल्ड होगा, मद बनेगा इस तरीके से। अगर आप इसको थोड़ा सा करीब से भी देखेंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा ये सारा कुछ कि इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे लफ्ज़ हैं ये हमेशा ऊपर से नीचे को आते हैं। इसी तरह से बसज, ये हमारा हिस्सा जो है ये नोक से होगा, ये हमारा एंड से जो सर्कल है वो जिस तरह से पूरे काट में होता है वो बनेगा। तो इसी तरह से ये बे, सीन, दाल, बसाद लफ्ज़ या नुक्ता ऊपर जाए जैसे इंस दाल लफ्ज़ लिखा जाता है, इसी तरह से ये बसर नोक से इतना हिस्सा ये वाला मोटा होगा। इसके बाद ये 1 2 3 1 2 3 बसस बे, सीन पहले आपने बड़ा करना है, सीन को बड़ा लिखना है फिर आपने छोटा लिखना है। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप छोटा लिखें फिर आप बड़ा करें। बशश ऐसे भी लिख सकते हैं, शीन भी बन सकता है, सीन भी बन सकता है। इसी तरह से आपने इसको स्वाद वाला लफ्ज़ भी इसी तरह से जैसे इंसाफ लफ्ज़ लिखा होता है इसी तरह बसा लिखा होता है, निसाब लिखा होता है। इसी तरह से सॉरी आपने इसको स्वाद वाला शुरू कर देना है, सीन के बाद स्वाद, उसके बाद तोए के साथ आइन के बाद ये वाला आएगा आपका इस तरीके से, फे के साथ आगे काफ के साथ भी इसको इस तरह से नोक से ही और ये पूरा कट बसक। ये दूसरा काफ आपका उस तरह से बसा की तरह जैसे ये लिखा है वैसे लिख के फिर आप काफ को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से ये नसल लफ्ज़ बसम, ये मद बना के फिर मीम बनेगा जैसे बिस्मिल्लाह लिखा जाता है उर्दू में। इसी तरह से बसन, ये सीन के 3 और ये चौथा जो होगा आपका नून का होगा ये बसू, बसा, नुक्ते ऊपर जो जैसे नशा लफ्ज़ लिखा होता है वो भी इसी तरह से होता है। बसी को इस तरीके से और बसे को इसी तरीके से, सीन बड़ी से की तरह ये बसे हो जाएगा। ये चीज़ें तो इनमें आपने जब भी सीन लिखना है, अगर आपने सीन को मोटा लिख दिया यानी कि पूरे कट से लिख दिया
तो आपकी बहुत सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने पूरा कट से लिखना है तो आप अरबी स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा। लेकिन जब आपने उर्दू में सीन जब भी लिखा जाएगा आपका, वो चाहे आपका किसी के साथ टच करके लिखना हो, उसको अटैच हो आपका या ना हो, अलहदा लिखना हो, लेकिन हमेशा सीन जो होता है वो नोक से ही लिखा जाता है। ये जो लफ्ज़ होते हैं जो इनका असूल है, जैसे हम ये हे लिखा हुआ है जीम वाले लफ्ज़ों में, ये चे ये हे वाले लफ्ज़ों में, तो ये हमेशा जो जीम है ये नोक से लिखी जाएगी या हे नोक से लिखी जाएगी। इसको हम मोटा करके नहीं लिख सकते। अरबी स्टाइल में हम मोटा करेंगे लेकिन उर्दू में नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको अगले जो लफ्ज़ हैं उनके मतलब की आपको बताएंगे कि उनको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगली मशक में हम आपको इसके दूसरे जो लफ्ज़ हैं स्वाद वाले वो आपको बताएंगे उनको किस तरह से लिखना है। तब तक आप इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।